और चलिए अब खबरें देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। चाईबासा में वज्रपात से 4 मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर ईंट भट्ठे पर ट्रैक्टर पर ईंट लोड कर रहे थे। भागलपुर के गोराडीह के सोनूडीह गांव में बम बनाने के दौरान ब्लास्ट हो गया। इसमें 3 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत नाजुक है। शेखपुरा के स्टेशन रोड स्थित जखराज स्थान के पास बाइक सवार अपराधियों ने एक ठेकेदार से 4 लाख रुपए लूट लिए। ठेकेदार का कहना है कि वो बैंक से रुपए लेकर आ रहा था। इसके दौरान बाइक पर सवार होकर अपराधी आए और बैग छीनकर फरार हो गए। मोतिहारी में एक युवक पर चाकू से वार किया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना भीड़ भाड़ वाले इलाके गांधी चौक की है। रांची में जमीन के खेल में हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी पप्पू उर्फ शहनवाज और उसके एक अन्य सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्टल और कारतूस मिले हैं। इन दोनों पर 24 से अधिक केस दर्ज हैं। धनबाद एसीबी टीम ने गिरिडीह के जशपुर पंचायत की मुखिया बड़की देवी और पंचायत सचिव विजय प्रसाद को 8200 रुपए घूस लेकर रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ठेकेदार की शिकायत पर एसीबी ने दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गुमला के टावर चौक के पास स्थित हार्डवेयर दुकान के मालिक पर अपराधियों ने फायरिंग की। हालांकि इस दौरान व्यवसायी बाल बच गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जमशेदपुर के रामनगर बस्ती में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को टीएमएच में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजधानी रांची में रिवॉल्वर की नोक पर सदर अस्पताल के ब्लड बैंक से 2 यूनिट खून की लूट की वारदात सामने आई है। हथियार के साथ हॉस्पिटल में आरोपी के घुसने पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। पाकुड़ में पत्नी के साथ गैंगरेप का विरोध करने पर अपराधियों ने एक शख्स की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पटना के बेहटा थाना में 18 कांडों में जब्त देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया गया। उत्पाद विभाग की मौजूदगी में जेसीबी के जरिए इसे जमींदोज किया गया। गया के पथरौरा गांव के भुक्खन बिगहा में भारी मात्रा में देसी शराब और महुआ फूल बरामद हुआ। पुलिस ने खेत के मालिक रामाशीष सिंह सहित 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। वैशाली के राघोपुर दियारा इलाके में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। शराब को खेत में छिपा कर रखा गया था। गोड्डा के पथरगामा थाना क्षेत्र में ऑटो सेंटर में हवा की टंकी फट गई। हादसे में एक मैकेनिक घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। पाकुड़ के पाकुड़िया में शादी समारोह में गर्म पानी के टब में गिरने से एक युवक झुलस गया। पाकुड़िया स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत में युवक को बड़े अस्पताल के लिए रेफर किया गया। बगहा के रामनगर में खाना बनाने के दौरान एक झुग्गी में लगी आग ने आधा दर्जन झुग्गी झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। वार्ड नंबर 16 की लगभग आधा दर्जन झुग्गी झोपड़ियां इस आग में जलकर खाक हो गई। जमशेदपुर में स्क्रैप टाल में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना जुगसलाई थाना क्षेत्र के शिवघाट स्थित स्क्रैप टाल की है। हाजीपुर नगर थाना के नखास चौक के पास एक बिल्डिंग में अचानक भीषण आग लग गई। घनी आबादी वाले इलाके में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। बाढ़ में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसे इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि महिला ने पारिवारिक विवाद में आत्महत्या की कोशिश की। चुनावी तैयारी को लेकर मुंगेर रेंज के डीआईजी मनु महाराज सतर्क हैं। उन्होंने इसी कड़ी में जिले के हार्डकोर नक्सलियों की सूची मंगाई है और इन्हें जारी कर दिया है। चुनावों की घोषणा के साथ ही रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर चौकसी सख्त है। डॉग स्क्वाड की मदद से यहां पर निगरानी रखी जा रही है। गोड्डा +2 की कंचन कुमारी गुरुवार को परीक्षा देने पहुंची तो सबकी नजरें उसकी तरफ टिक गई। दरअसल कंचन की शादी बुधवार की रात हुई और वो अगले ही दिन शादी के लहंगे में परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पहुंच गई। रामगढ़ में उत्पाद विभाग की टीम ने रजरप्पा और गोला थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में नकली शराब जब्त की। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीवान में डॉग स्क्वाड की मदद से शराब माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। फतेहपुर में एक साथ 4 घरों में छापेमारी की गई। कैमूर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने विदेशी शराब की 270 बोतल जब्त की है। हालांकि शराब कारोबारी भागने में कामयाब रहा। सीवान में पुलिस ने छापेमारी में 15 कार्टन शराब जब्त की है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने नशीली दवाओं के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जीआरपी ने गश्ती के दौरान आरोपी युवक के पास से 300 से ज्यादा नशीली दवाओं के टेबलेट बरामद किए हैं। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पशुओं से लदे हाइवा को पुलिस ने जब्त किया। हालांकि इस दौरान ड्राइवर भागने में सफल रहा, लेकिन खलासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लोहरदगा के सेन्हा थाना क्षेत्र में खनन विभाग की टीम ने बालू के अवैध उठाव के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 8 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। नवादा के बाजार समिति कैंपस में नाले में नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शव किसने फेंका।
वैशाली के महुआ में बेखौफ अपराधियों ने कैश लूटकांड में विफल होने पर दिनदहाड़े 2 सुरक्षा कर्मियों को गोली मार दी। गंभीर रूप से जख्मी होमगार्ड के जवान वीरेंद्र राय की मौत हो गई, जबकि एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। जमुई में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दे रहे एक ट्रेनर की तबीयत बिगड़ गई। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दानापुर मुगलसराय रेलवे लाइन के अंतर्गत जमीरा हॉल्ट और आरा जंक्शन के पास ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। चालीसा पुल के पास यह हादसा हुआ। मृतक की पहचान कर ली गई है। किशनगंज के ठाकुरगंज ब्लॉक के अमलझारी गांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से स्कॉर्पियो के ड्राइवर की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। धनबाद के झरिया के पूजापट्टी में फांसी के फंदे से झूलता हुआ विवाहिता का शव मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गिरिडीह के जशपुर पंचायत की मुखिया बड़की देवी और पंचायत सचिव विजय प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। धनबाद एसीबी की टीम ने उन्हें घूस लेते दबोचा। पीसीसी सड़क निर्माण में कमीशन लेने का उन पर आरोप है। भागलपुर से सबौर थाना अंतर्गत बसी टीकर गांव में एक जमीन कारोबारी की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने हत्या में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए वन और पर्यावरण विभाग ने देवघर शहरी क्षेत्र में वन विभाग की जमीन को बड़े उद्योगों के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। शहर के करनीबाद मोहल्ला स्थित विभाग की 17 एकड़ जमीन को बड़े उद्यान की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। देश में बढ़ती आतंकी घटना को देखते हुए एटीएस की टीम ने बीती शाम राजधानी के एक होटल में मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल में आतंकियों के होटल में छिपे होने की सूचना पर एटीएस कैसे कार्रवाई कर सकती है, ये दिखाया गया। भागलपुर के जोनल आईजी सुनील खोपरे ने शेखपुरा में चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि वोटरों को कोई प्रभावित न कर सके। हजारीबाग में विद्युत विभाग के जीएम कार्यालय के पास प्रधानमंत्री का पोस्टर लगा हुआ है। आचार संहिता लागू होने के बाद भी अब तक इस पोस्टर को नहीं हटाया गया है। जमशेदपुर कोर्ट ने सांसद विद्युत वरण महतो को आचार संहिता उल्लंघन के आरोप से बरी कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने जेएमएम और कांग्रेस के 4 नेताओं को भी मामले में बरी कर दिया है। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने निशिकांत के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। झारखंड हाई कोर्ट में मुख्तार अब्बास नकवी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने प्रार्थी को लिखित जवाब पेश करने का आदेश दिया। 25 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची टाटा एनएच का निर्माण कार्य पूरा करने का जल्द निर्देश दिया है। वहीं सुनवाई के दौरान एनएचएआई ने कहा कि 18 महीने में निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। बागी विधायक के मामले पर विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। 20 फरवरी को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने बागी विधायकों के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए बागी विधायकों के बीजेपी में विलय को सही ठहराया था। दुमका व्यवहार न्यायालय के सीजेएम की अदालत ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में कल्याण मंत्री लुइस मरांडी को बरी कर दिया है। मामला 2014 के विधानसभा चुनाव का है। न्यूज 18 के ऑपरेशन क्लीन बोल्ड का बड़ा असर हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और बीसीए के आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। गढ़वा के रंका में वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से चल रहे आरा मिल को सील कर दिया। हालांकि इस दौरान मिल का संचालक भागने में सफल रहा। सरायकेला के बोरिंग गाड़ियों के संचालकों ने आदित्यपुर नगर निगम के कर्मचारियों पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर कार्यपालक पदाधिकारी को मांग पत्र भी सौंपा गया। पटना की एसएसपी गरिमा मलिक ने चुनाव और होली को लेकर बैठक की। इस दौरान थानाध्यक्षों को दिए गए टास्क की समीक्षा की गई। फतुहा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान होली में शांति बनाए रखने और शराब की तस्करी पर रोक पर चर्चा हुई। होली के मौसम में हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के मकसद से जिला प्रशासन ने शांति समिति की बैठक बुलाई। इस मौके पर उपायुक्त ने अधिकारियों को डीजे और शराब पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। रक्सौल के रामगढ़वा प्रखंड के पटनी पंचायत को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कार्य बेहद सुस्त है। 5 महीने से यहां काम चल रहा है, लेकिन रफ्तार देखकर जून तक इसका पूरा होना संभव नहीं लग रहा। कैमूर के दुर्गावती प्रखंड के मछनहट्टा गांव के किसान इसे अपने खेत और घर के आसपास उगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि गांव में इसके लिए उपयुक्त मौसम है। लोहरदगा के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लोग व्यावसायिक खेती के जरिए जीवन को संवार रहे हैं। यहाँ फूलों और सब्जियों की खेती के साथ साथ किसान स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। सिवान शहर स्थित रामदेव नगर महादेवा में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान हास्य कवि सम्मेलन का भी आयोजन हुआ, जिसका लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। शेखपुरा सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लोगों से इस पर अधिक से अधिक हिस्सा लेने की अपील की गई है। ईमानदारी से आयकर नहीं देने वालों के खिलाफ आयकर विभाग 15 मार्च के बाद से विशेष अभियान चलाएगा।
नोटबंदी के दौरान बैंकों में कैश जमा करने वाले 150 लोगों पर कार्रवाई होगी। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि जिस कंकड़ पत्थर को सियासत की सीढ़ी बनाया, वो कंकड़ अब महागठबंधन के लिए रोड़ा बनता दिख रहा है। हेमंत सोरेन की सफाई के बावजूद कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। गिरिडीह सीट पर आज 23 मार्च को कैंडिडेट की घोषणा करेगी। उधर बीजेपी उम्मीदवारों के चयन में जुटी है। टिकट के दावेदारों की संख्या ज्यादा होने से पार्टी के सामने परेशानी है। दिल्ली में बिहार की 40 सीट को लेकर महागठबंधन की बैठक की दौर से जीतन राम मांझी नाराज हो गए और वो पटना वापस आ गए। हालांकि जीतन राम मांझी को मनाने की कोशिश भी हुई। जेडीयू महासचिव आरसीपी सिंह ने साफ कर दिया है कि मांझी के लिए एनडीए का रास्ता बंद हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त एनडीए प्रत्याशियों की घोषणा कर देगा। एनडीए में कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी, इस पर भी फैसला नहीं हो सका है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी, नित्यानंद राय, प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं। महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, लेकिन बिहार से कांग्रेस के टिकट पर कौन कौन उम्मीदवार होंगे, इसके लिए कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज पटना के सदाकत आश्रम में होगी। महागठबंधन में सीटों को लेकर दलों के बीच विवाद की बातों का कांग्रेस नेता कौकब कादरी ने खंडन किया है। दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि सही समय पर सीटों का फैसला कर दिया जाएगा। विजेंद्र चौधरी और सतीश कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए। सतीश कुमार जेडीयू के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, वहीं विजेंद्र चौधरी 4 बार विधायक रह चुके हैं। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि महागठबंधन में हम सब साथ हैं और तालमेल हो चुका है। सीटों पर सहमति बना ली गई है और 17 तारीख को ऐलान किया जाएगा। किशनगंज सीट पर कांग्रेस के पूर्व सांसद असरारुल हक के छोटे भाई जाहिदुर रहमान ने दावेदारी ठोकी है। असरारुल हक के बेटे सऊद आलम ने भी जाहिदुर रहमान की उम्मीदवारी का समर्थन किया और किशनगंज से हजारों लोगों का समर्थन पत्र लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। पटना में बीजेपी प्रदेश ऑफिस में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों के चयन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। झारखंड में कांग्रेस 17 मार्च को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने सीटों के तालमेल को लेकर जेएमएम के दबाव से इनकार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा है कि पार्टी का जो आदेश होगा वो उसका पालन करेंगे। कोडरमा सांसद रविंद्र राय टिकट सुरक्षित करने के लिए दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने गए हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले कोडरमा रेलवे स्टेशन पर रविंद्र राय ने कहा कि उन्होंने टिकट के लिए कभी आपाधापी नहीं की और इस बार भी नहीं करेंगे। गिरिडीह के खरगडीहा से जेवीएम युवा मोर्चा की ओर से परिवर्तन पद यात्रा की शुरुआत हुई। इसका नेतृत्व जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। दरभंगा में मंत्री मदन साहनी पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें मंत्री बाल बच गए। घटना जमालपुर थाना क्षेत्र के झगड़ुआ गांव की है। दिल्ली में सीएम रघुवर दास के बेटे ललित दास की रिसेप्शन पार्टी हुई, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने शिरकत की और वर-वधू को आशीर्वाद दिया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने डीजीपी डीके पांडे और पुलिस अधिकारी अनुराग गुप्ता पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने चुनाव आयोग से दोनों अधिकारियों को चुनाव कार्य से अलग रखने की मांग की है। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड में 49 लोगों को चुनाव लड़ने के अयोग्य माना है, जिसमें पूर्व सीएम मधु कोड़ा भी शामिल है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित जिलों को इसका निर्देश जारी कर दिया है। चुनाव तैयारी को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांगते ने रांची डीसी और एसएसपी के साथ बैठक की। उन्होंने आचार संहिता को सख्ती से पालन करवाने और मतदाता जागरूकता पर विशेष फोकस करने का निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव को भय मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने को लेकर भागलपुर और बांका के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी ने बैठक की। बैठक में कई तरह के निर्देश दिए गए। भागलपुर में मतदाता जागरूकता को लेकर डीआरडीए कार्यालय से आईसीडीएस की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। भागलपुर के जिलाधिकारी और डीडीसी ने झंडा दिखाकर रैली को रवाना किया। सीतामढ़ी के मधुबन रोड पर कई जगहों पर राजनीतिक दलों का पोस्टर देखने को मिल रहा है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कटिहार में दिव्यांगों ने वोटिंग को लेकर जागरूकता रैली निकाली, जिसमें लोगों से मतदान को लेकर उन्हें जागरूक किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर पटना के फतुहा में प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई निर्देश दिए गए। आरएलएसपी सांसद रामकुमार शर्मा ने कहा है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। दरअसल रामकुमार शर्मा ने एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया था, जिसे लेकर उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
सीतामढ़ी में तिरहुत रेंज के कमिश्नर नर्मदेश्वर लाल और डीआईजी कलेक्ट्रेट में हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। बिहार यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने संस्थापक श्याम नंदन सहाय को उनकी पुण्यतिथि पर याद करना तक मुनासिब नहीं समझा। यूनिवर्सिटी कैंपस में श्याम नंदन सहाय की प्रतिमा लगी है, लेकिन किसी अधिकारी ने फूल तक नहीं चढ़ाया। सीतामढ़ी में पुलिस पिटाई से कैदियों की मौत मामले को लेकर आरजेडी ने चकिया थानेदार और डुमराव थानेदार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। सीतामढ़ी पुलिस कस्टडी में 2 आरोपियों की मौत के मामले की जांच को लेकर तिरहुत रेंज के डीआईजी डुमरा थाना पहुंचे और मामले की तफ्तीश की। जांच के दौरान डीआईजी ने थाने के दूसरे कर्मियों से भी पूछताछ की है। औरंगाबाद के पिपरा पंचायत के सिंहपुर गांव की महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और अपने गांव में विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने की मांग की। सुपौल में डीलर की मनमानी से लोग परेशान हैं। लाभुकों में डीलर को रंगे हाथ कालाबाजारी करते पकड़ा गया, साथ ही उसकी पिटाई भी की गई। सरायकेला के चमारू गांव में नाबालिग लड़की की शादी 24 साल के लड़के के साथ की गई। बाल विवाह की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसके परिजनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि लड़की को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है। जहानाबाद सदर अस्पताल के नए सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान इमरजेंसी वार्ड में बेड की हालत देखकर उन्होंने अस्पताल कर्मचारियों पर जमकर भड़ास निकाली। मुंगेर में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त पंकज पाल ने बैठक की। बैठक में चुनाव तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। पटना में ऑक्सफैम की तरफ से महिला किसानों के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में महिला किसानों ने हिस्सा लिया। बेतिया के लायंस क्लब इंटरनेशनल का वार्षिक अधिवेशन 16 और 17 मार्च को होना है, जिसमें नेपाल, झारखंड और बंगाल से भी करीब 1000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। सुपौल जिले के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल अब पूरी तरह से सीसीटीवी की निगरानी में होगा। अस्पताल में सुरक्षा को लेकर कई जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। पाकुड़ के खगड़ा गांव में आवास प्लस योजना में आयोग के लाभुकों का नाम चढ़ाने से नाराज महिलाओं ने रोजगार सेवक समरुद्दीन अहमद, बिचौलिया अल आमिर शेख और फुकरान शेख को घंटों बंधक बनाए रखा। गया में टावर चौक से मतदाता जागरूकता मार्च निकाला गया। इस मार्च को डीएम अभिषेक सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मतदाता जागरूकता मार्च से शहरवासियों को वोट के प्रति जागरूक करने की पहल की गई।